हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आई नो मैंने लास्ट वीडियो के एंड में कहा था कि मैं हर दिन पोस्ट करूँगा, बट तब से मैं बिल्कुल गायब हूँ। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं एंड अभी मैं डिस्कस करूँगा, बट आई एम ऑफिशियली बैक एंड ये जस्ट एक अपडेट वीडियो है। कल से व्लॉग्स भी वापस आएंगे। मेरे साथ लियो बैठा हुआ है, मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ और आप लोगों से बातें करने के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि एक अपडेट मिल जाए सबको। एंड कल से वी विल बी बैक इनटू व्लॉगिंग एंड फिजिक अपडेट्स। आई थिंक आज से अराउंड 1 महीने पहले मैंने अपना लास्ट व्लॉग और वीडियो पोस्ट करी थी, वो कंपटीशन व्लॉग था। और अभी लास्ट संडे को भी मेरा एक कंपटीशन था, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। बट पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं गायब क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस। मैंने 1-1.5 महीने से व्लॉगिंग नहीं करी थी। लियो मेरा ट्राईपॉड चाट रहा है साथ साथ, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ये रहा लियो। लास्ट मंथ पहली मेजर चीज़ ये हुई थी कि जो मेरे बड़े भाई हैं उनके राइट पैर में इंजरी हो गई थी और उसकी वजह से ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। अभी लास्ट वीक में जाके थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर पाए हैं वो, बट विद इन द फर्स्ट मंथ बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो। फॉर हिम ही वॉज इन सो मच पेन कि वो देख के हम लोगों को भी बहुत पेन हो रहा था। बट फाइनली थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। सेकेंड चीज़, मेरी खुद की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। आई थिंक कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा पुश करा मैंने अपनी बॉडी को विद माई डाइटिंग, न्यूट्रिशन, लिफ्टिंग वेट्स, वॉकिंग एंड उसके साथ साथ 10 चीज़ें और चल रही थी लाइफ में, जिससे कि मेरा इमोशनल एग्जॉशन हो चुका था। फिजिकल एग्जॉशन तो हो ही जाता है ट्रेनिंग के बाद और वॉक वगैरह करने के बाद, बट वो चीज़ मैं फिर भी संभाल सकता हूँ। बट इमोशनल एग्जॉशन से मैं बिल्कुल थक गया था और मेरे को एक ब्रेक चाहिए था। बट उस ब्रेक से मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी जो कि मुझे कैमरा पे बोलने में बहुत शर्म आ रही है। तो अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। मैंने व्लॉग्स पोस्ट करने बंद करे थे, उसके बाद मेरा एक न्यू लो बॉडी वेट पहुँच गया था 82.4 kgs। मैं लोएस्ट पहुँचा था। बट उसके बाद एक हफ़्ता ऐसा आया जहाँ पे मैंने रज के खाना खाया। मैंने इतनी गंदी वाली बिंज ईटिंग करी और उसका एक ही रीज़न है कि इट वॉज जस्ट इमोशनल ईटिंग। पहले दिन मैंने बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ खाई। यूजुअली मैं 2800 कैलोरीज़ खा रहा था, बट एक दिन ऐसा आया मैंने 6000 कैलोरीज़ खा ली और उसमें से 90% कैलोरीज क्लीन थी, घर का ही खाना था। मैंने एक्स्ट्रा ओट्स खा लिए, एक्स्ट्रा चिकन खा लिया। मैंने खुद के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करी थी 6000 कैलोरीज खा के, और अगले दिन उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने के लिए अपने आप को 1000 कैलोरीज पे रख दिया। वो दिन मैंने किसी तरह काट लिया 1000 कैलोरीज पे। बट देन थर्ड डे आया और मुझे फिर से क्रेविंग होने लग गई। और सिंस मैंने अपने आप को ये सिखा दिया था कि मैंने गलती करी तो उसको अगले दिन फिक्स करूँगा तो ठीक हो जाएगा, मैंने थर्ड डे फिर से बिंज ईटिंग करी और इस बार मैंने बहुत गलत खाना खाया। आई हैड डोनट्स, आई हैड एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो थर्ड डे फिर से गलती हुई, अराउंड 4000-5000 कैलोरीज मैंने खाई आराम से। एंड देन फोर्थ डे मैंने फिर से सेम मिस्टेक करी। मैंने अपने आप को पनिश करने की कोशिश करी कि आज मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा, 1000-1200 कैलोरीज पे रखने की कोशिश करी। फोर्थ डे के लास्ट तक आते आते मैंने अपनी 1200 कैलोरीज पे अपने आप को अधेयर करा था। बट रात में मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने घर में जो था वो खा लिया। और ये सेम एग्जैक्ट प्रॉब्लम मेरे साथ कुछ साल पहले भी हुई थी। जब मैं 80s की रेंज में आया था, मुझसे मेरी भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी। और इस चैनल के स्टार्टिंग में जो मैंने व्लॉग्स डाले हैं अभी रोड टू 10% के, उसमें मैं यही बोलता था कि भूख को आप ऑब्जर्व करो, कंट्रोल करो, सिर्फ आती है चली जाती है, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पियो। बट खुद की ही टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ मैं नहीं फॉलो कर पाया और उसकी वजह से मेरा बॉडी वेट, यू वॉन्ट बिलीव इट, 82 से फॉर अ कपल ऑफ डेज 90 भी टच किया था। और मेरी सच बताओ तो फट गई थी वो देख के कि भाई मैं वापस उधर पहुंच गया हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। बट उसके कुछ दिन बाद मैंने कोशिश करी कि मैं अपने आप को एटलीस्ट 2500 कैलोरीज पे खाने दूंगा ताकि मैं खुद को रिलैक्स भी करा पाऊँ, बट एट द सेम टाइम मैं खुद को बिंज ईटिंग से रोक पाऊँगा। एंड देन मेरा बॉडी वेट वापस आया 86-85, बहुत आराम से आ गया। आई थिंक जो मैंने वेट गेन किया था वो वाटर वेट था, वाटर रिटेंशन था, क्योंकि मैंने बाहर का बहुत सोडियम वाला फूड खा लिया था। एंड ओवरऑल जस्ट फूड का वॉल्यूम का वेट भी होता है बॉडी में। तो इन सब रीज़न से मेरा बॉडी वेट बहुत शूट अप किया था और मैं बहुत डर गया था। बट मैंने किसी तरह उसको वापस मेंटेन कर लिया 85 पे। आज आपने मेरा बॉडी वेट देखा होगा 85, वो मेरा खाली पेट नहीं था, विच मीन्स आई वुड ईजिली बी अराउंड 84 किलोज। और ओवरऑल मेरी बॉडी में ऐसा कुछ ख़राब नहीं हुआ बिंज ईटिंग करने से। बट येस, अगर मैं उसको होते रहने देता तो मुझे पक्का 90 के ऊपर, 100 के ऊपर अपना वेट मिलता फिर से। और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई। अभी भी आई एम एट अ पॉइंट वेयर आई एम सॉर्ट ऑफ इमोशनली एग्जॉस्टेड, बट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं खाता रहूँ और अपनी ट्रेनिंग मिस करूँ। ट्रेनिंग मैंने बहुत कम मिस करी है, बट उस पर मैं आऊँगा अभी। बट फूड वाइज मैंने बहुत स्ट्रगल किया है पिछले 1 महीने में। एंड आज पहला दिन ऐसा जिसमें मैं फील कर रहा हूँ कि आई हैव माई कंट्रोल अगेन। एंड आई एम ग्लैड दैट मैं वापस
थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर पा रहा हूँ। तीसरी चीज़, मुझे बीच में बहुत गंदा फीवर हुआ था जिसकी वजह से मैंने ट्रेनिंग भी मिस करी थी, स्टेप्स भी पूरे नहीं करे थे एंड बेसिकली आई वॉज जस्ट ऑन बेड रेस्ट एंड मैंने किसी से बात नहीं करी थी एक हफ्ता। बहुत लोगों को एक्सीडेंटली घोस्ट किया, आई थिंक बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं कॉम्पिटिशन में मिला हूँ संडे को एंड उनसे मेरी बात ही नहीं हो पाई थी पूरे एक महीना। स्पीकिंग ऑफ द कॉम्पिटिशन, संडे को मेरा एक रूबिक्स क्यूब कॉम्पिटिशन था जिसमें मैंने सोचा था कि व्लॉग करूँगा बट दैट वाज नॉट द बेस्ट कम बैक व्लॉग। मुझे लगा था एक पहले सिट डाउन वीडियो बनानी चाहिए थी मेरे को, बट वो मेरा कॉम्पिटिशन कुछ खास नहीं जा रहा था अंटिल द वेरी लास्ट राउंड ऑफ 3x3। मैं लास्ट कॉम्पिटिशन में सेकेंड या थर्ड आया था, आई डोंट इवन रिमेंबर, एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। और ये कॉम्पिटिशन बहुत ख़राब जा रहा था, मैं हर इवेंट में इतनी गंदी सॉल्विंग कर रहा था एंड लास्ट में आके आई जस्ट समाउ वॉन। काफ़ी अच्छे सॉल्व आए थे फाइनल राउंड में, नेशनल रिकॉर्ड की पॉसिबिलिटी फिर से हुई थी उस एवरेज में, बट उसके अलावा आई वॉज हैविंग अ वेरी रफ वीक एंड अंटिल दैट लास्ट राउंड ऑफ दैट डे आई वॉज लाइक शिट भाई अब मेरा हो गया है, मैं आई एम डन विद एवरीथिंग, मुझे ब्रेक चाहिए पूरे दिन का। बट दैट राउंड सेव्ड माई ओन मेंटल हेल्थ इन सम वे बिकॉज समवेयर डीप डाउन माई सेल्फ वर्थ इज़ वेरी मच टाइड टू क्यूबिंग। मैं बहुत बार अपने आप को ऐसे बोलता हूँ कि आई डोंट केयर अबाउट इट, सो दैट इवन इफ आई मेस अप मेरे को इतना फ़र्क ना पड़े, बट आई रियली डू केयर। और अगर मैं फाइनल राउंड में अच्छा नहीं करता तो मेरे को बहुत बुरा लगता। आई एम ग्लैड अच्छी एवरेज से जीता मैं कॉम्पिटिशन और काफ़ी टाइम बाद अच्छा परफॉर्म किया मैंने एक राउंड में। बट बेसिकली लास्ट 1-1.5 महीने से लाइफ में हर चीज़ में इनकन्सिस्टेंसी चल रही थी विच आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ। बट आज से मैं वापस ऑन ट्रैक हूँ। ऑन ट्रैक तो मैं काफ़ी दिनों से हूँ ट्रेनिंग वाइज। जब मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी मैं ट्रेन करने जा रहा था, स्टेप्स पूरे हो रहे थे। न्यूट्रिशन एक चीज़ है जो मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब करी है पिछले 1-1.5 महीने में, कि आज मैं पुश डे ट्रेन करने जाने वाला हूँ और उसका मैं व्लॉग कल पोस्ट करूँगा। बट आज के लिए इतना ही, छोटा सा एक अपडेट वीडियो बनाना था। मैं वापस आ चुका हूँ, आई विल बी ऑन ट्रैक एंड आई विल पोस्ट कंसिस्टेंटली एंड आई थिंक खुद को एक फ्लेक्सिबिलिटी देने की वजह से भी मैं ऑफ ट्रैक गया था, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस चाहिए मेरे को फॉर माई सेल्फ एंड होपफुली गोइंग फॉरवर्ड मैं वो स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करूँगा। करंट बॉडी वेट इज़ 84-85 किलोज़ के आसपास, तो लास्ट जो वीडियो पोस्ट करी थी ऑलमोस्ट उतना ही है, तो इतना ऐसे ऑफ ट्रैक नहीं गया। बट अब मुझे खुद को 90 के पास कभी ज़िंदगी में नहीं देखना, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि अपनी पूरी जान लगा दूँ और सब 80 होना है मेरे को जल्दी से जल्दी, तो वो पूरी जर्नी में वापस कैप्चर करूँगा। पूरी वीडियो में लियो यहाँ पे मेरे से प्यार करा रहा है बिकॉज अटेंशन सीख रही है। बट एनीवे आज के लिए इतना ही। आई एम सॉरी फॉर पीपल जो मुझे बोल रहे थे व्लॉग्स डालो, मैं नहीं डाल पा रहा था, बट अब मैं वापस आ रहा हूँ एंड जिन लोगों को मज़ा आ रहा था देखने में, आई एम बैक एंड आई सी यू गाइस टुमारो टेकिंग एवरीथिंग वन डे एट अ टाइम। अपने गोल्स को फोड़ते रहो। कल मिलते हैं, बाय।